हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट चलाने का तरीका मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट पे आप प्रेस करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखना है और यहाँ से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पर क्लिक करते ही ये ऑन होने की प्रोसेस दिखाएगा। पहला तरीका पावर पॉइंट ऑन करने का। दूसरा तरीका मैं और से भी सिंपल बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट में जाइए, आप रन में जाइए। रन में जाके अगर आप ये कमांड लिखेंगे पावर PNT, ये पावर पॉइंट का एक्सिक्यूटिव फाइल नेम है, से ओके प्रेस करिए। इस तरह से आपका पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा। पावर पॉइंट का जो फर्स्ट लुक है, जो आप देख रहे हो, ये आपकी टाइटल बार, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। फाइल बटन आपका, साइड में आपका स्लाइड स्लॉटर और आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका क्लिक नोट्स है नीचे। पावर पॉइंट जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। सामने वाले को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए क्या कैसा रहेगा, कैसा नहीं, सारी चीज़ हमारी। जैसे मैं एक प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ। टाइटल है हमारा, टाइटल में 2 बार क्लिक करना है आपको। मैंने लिख दिया माई स्कूल, ये मेरा टाइटल हो गया। ये 4 साइड एरो आ रहे हैं, माउस के लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के आप इसे ऊपर कर सकते हो। इसके बाद सब टाइटल आपका, सब टाइटल पे आप लाइन लिख दीजिए स्कूल के बारे में, कुछ भी 4-5 लाइन। There are many teachers. There are 2 buildings. तो हमने कुछ सब टाइटल्स यानी लाइन्स वगैरह दे दी। बाकी सारा हमारा अलाइनमेंट वगैरह जो भी है, हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया था उसी के वही फीचर्स हैं, वही आपकी कमांड्स है सारा। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इंक्रीज़ करना है, ऐसे डिक्रीज़ करना। हाँ, एक नया आपको फीचर मिलेगा इसके अंदर, टेक्स्ट शेडो का नया ऑप्शंस। उसके अलावा वही फ़ॉन्ट कलर, सेम एज इट इज़ चीज़ें रहती है ज़्यादातर। स्कूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई डिफरेंट देना है तो फ़ॉन्ट फेस में जाइए। टाइटल थोड़ा डिफरेंट कर लीजिए, साइज इंक्रीज़ करना है इंक्रीज़ कर लीजिए, कलर अलग करना है इनसे। ठीक है। इसके अलावा आपको न्यू प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स और चाहिए, तो यहाँ पर आपको न्यू स्लाइड क्लिक कर देना है, तो बस एक न्यू स्लाइड आपकी आ जाएगी। लेआउट, ये क्लिक ऐड टू टाइटल, क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, इनको लेआउट्स कहते हैं। लेआउट्स को आपको नहीं चाहिए, मतलब इससे अलावा ये पसंद नहीं आ रही है, कुछ अलग चाहिए, लेआउट पे क्लिक करिए। लेआउट आप दूसरी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक मिल जाएगा। पिक्चर मोड का चाहिए तो पिक्चर मोड हो जाएगा। हटाना है तो राइट क्लिक करिए एंड डिलीट स्लाइड, डुप्लीकेट से डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आगे आप इंसर्ट में जाएंगे आगे, और इंसर्ट में अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव करने के लिए आप अपनी पावर पॉइंट में क्लिप आर्ट्स लगाइए। मैं स्कूल लिख रहा हूँ, स्कूल से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होगी हैं हमारे सामने शो करेगा, तो वैसा ही है। बस मैंने लगा दी, टीचर आए हैं, एक स्लोगन है कंप्यूटर का, सॉरी स्टडी से रिलेटेड का। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक से पकड़ के अप डाउन कर रहा हूँ ओनली।
हम चाहते हैं ये क्लिप आर्ट पीछे चले जाए, टेक्स्ट आगे आ जाए, तो आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है इस पर, और आपको क्या करना है, सेंड टू बैक, सिंपल। बैकवर्ड सबसे पीछे हो जाता है और बैक एक एक करके लेके जाता है। बैक में चला गया, स्टाइल थोड़े चेंज करने हैं या लाइट डार्क करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं डिज़ाइन। क्लिप आर्ट तो हमने काफ़ी लगा दिया, 2-3 बहुत है। डिज़ाइन अब देख लीजिए, जिस पे क्लिक करोगे वैसे ही हो जाएगा चेंज में। आपको जो अच्छा लगता है यहाँ से कंप्लीट काफ़ी थीम्स है डिज़ाइन के अंदर, क्लिक कर दो वो चूज़ करते ही लग जाएगा, क्लिक कर दो चूज़ करते ही वो लग जाएगा। देखिए जैसे कि हम लगाते हैं हम एक ग्रीन से लगाते हैं डिज़ाइन। ये डिज़ाइन लगाने के बाद मेरे को जैसे टाइटल अब कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा थीम के अकॉर्डिंग। हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 10 को, और इसका कलर पिक्चर टूल में जाके ऊपर से डार्क कलर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन में पर डिपेंड करता है कौन सा आप लगाना चाहते हो। जैसे फ्लिप मैंने डिज़ाइन दिया तो फ्लिप कुछ इस तरह से आएगा, फेरिस व्हील कुछ इस तरह से आएंगे, पैन कुछ इस तरह से आएगा। तो जो सा भी हम लेते हैं, कोई भी क्लिक कर लिया, जैसे मान लो मैंने चेक बॉर्डर ले लिया, हमें करना है क्या है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना। अब देखना हो, जैसे स्लाइड शो में जाते हैं, स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग पहले के हम देखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड्स आएगी। माउस का सिंगल क्लिक या आप स्पेस भी दबा सकते हो। ओके, अब देखते हैं ट्रांजेक्शन। तो आपने देखा है कि ट्रांजेक्शन तो इस तरह से लग जाता है। कीबोर्ड में से अगर आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो वापस स्लाइड शो का शॉर्टकट बटन है, स्किप से वो हट जाता है। देखिए अब आते हैं एनिमेशंस में। एनिमेशन क्या करेगा, आप पर्टिकुलर एक एक चीज़ पे कस्टम अपनी मर्जी का एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये टीचर्स, और ये कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है कि भाई ये तो फ्लाई इन इस तरह से है, फिर जो हमारा स्कूल का शेप है ये व्हील होते हुए आए, उसके बाद हम चाहते हैं हमारी जो स्कूल बस है वो कुछ इस तरह से है, रैंडम बार्स, और जो मेरे टेक्स्ट है जो मैंने लिखे हैं वो फ्लॉट इन करते हुए आए, कुछ इस तरह से। क्लिक करते ही एनिमेशन लग जाते हैं आपके एनिमेशन टूल से। अब जैसे हम स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, आपको कीबोर्ड से बटन प्रेस करना है, कोई भी स्पेस दबा सकते हो, एंटर दबा सकते हो, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा सकते हैं। देखिए ये स्लाइड शो हमारी ख़त्म। उसके बाद मैं होम में जाता हूँ। एक और अगर मैं इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक किया, ऐसे डुप्लीकेट कर दी स्लाइड डुप्लीकेट करने के बाद नेक्स्ट वाली जो है, नेक्स्ट वाली पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं माई होम कर देता हूँ, होम, और यहाँ से ये पिक्चर्स हटा के डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट में और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंसर्ट में गए, 2 स्लाइड बना रहा हूँ, क्लिप आर, और इसे कर देते हैं होम। जैसे होम गए तो होम से रिलेटेड चीज़ें आ गई।
होम का मैंने एक होम यहाँ लगा दिया। दूसरा है कि ब्लैक वाला है, इसे मैंने यहाँ लगा दिया इसे। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो ब्लैक की जगह तो कलर में जाइए। टीचर्स हटा के हम उसे कर देते हैं रूम्स। बाकी सब सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होम की हम जो डिज़ाइनिंग है कलर की है चेंज कर देते हैं। इनका जो फ़ॉन्ट है हम कंट्रोल ले करके ये चेंज कर देते हैं। थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने। देखिए अब हम चाहते हैं कि इस पे तो ये डिज़ाइन है ये वाला रहे, इसका जो डिज़ाइन है ना ये मैं चेंज चाहता हूँ, मैं ये चाहता ही नहीं। तो डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जो आपको इस पे देना है ना वो आपको क्या करना है, माउस की राइट क्लिक करके, ये माउस का राइट क्लिक है, आपको क्या करना है ऑल वाले की जगह करना है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होगा कि जो स्लाइड पे यानी कि सेकंड नंबर की स्लाइड पे हमने जो लिया है उसी पे ही सिलेक्टेड डिज़ाइन लगेगा जिसको हमने अभी प्रीव्यू देखना है। अब ये डिफरेंट है और ये आपका डिफरेंट है। अदरवाइज आप सिंपल क्लिक करके एकदम से लेते तो अप का भी चेंज होता और डाउन यानी कि फर्स्ट स्लाइड का भी चेंज होता और सेकंड का भी। तो ये आपका एक नया कमांड कह सकते हैं, नया फीचर है। अब हमें क्या करना है, जैसे ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे थे, ट्रांजेक्शन्स में चेंज करो, दोनों को करता हूँ फ्लिप, अप्लाई टू ऑल करते ही दोनों पे ही लग गया। लेकिन जो कस्टम एनिमेशन मैंने फर्स्ट पे लगाए हैं वो फर्स्ट पे ही रहेंगे, सेकंड पे नहीं आएंगे। जैसे मैं एनिमेशन में जाता हूँ तो उन्हें शो कर दिए, सेकंड पे जाती हाँ फर्स्ट सेकंड पे उसके लगे होंगे जो हमने फर्स्ट इसी के ही टैक्स से लिए थे बस ओनली। टेक्स्ट का मतलब ये डेटा माई होम और ये दो लाइन्स हमने जो लिखी हुई है, इन पे मैं दूसरा लगाऊँ तो इन पे दूसरा लगेगा एनिमेशन से। जैसे कि मैंने करता हूँ अब कि एक तो बाउंस होते हुआ है पिक्चर ये, तो इसे करते हैं हम अंडू, क्योंकि ये आउट एनिमेशंस हो गए एक तरह से। आउट का नहीं करना, हमें इन करना है। एग्जिट लग गया था मुझसे गलती से, एंट्रेंस वाला रखना है बाउंस, और नेक्स्ट वाला जो है ये आ जाए फ्लोटिंग। देखिए अब जैसे आप स्लाइड शो में जाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि पहले से शुरू करेगा, ये देखिए आपको इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम बटन ना प्रेस करना पड़े। अब हमें बटन प्रेस करने पड़ रहे हैं जब हम स्लाइड शो को देख रहे हैं, तो बटन ना प्रेस करना पड़े उसके लिए क्या करते हैं हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ऑन माउस क्लिक, इसको हटाएंगे, ऐसे आफ्टर पे क्लिक कर देंगे एंड अप्लाई टू ऑल कर देंगे। सिंपल आपको ये करना है, कीबोर्ड में से F5 बटन प्रेस करें, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन कर लिएगा। ये देखिए दूसरा पेज अपने आप आ रहा है, मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ। ओके अब दूसरी बात है कि टाइमिंग बहुत तेज़ आ रही है, तो यहाँ आप टाइम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट है हावर्स का, ये मिनट्स का और ये सेकंड का है। यहाँ पर आप डिपेंड करते हैं कि आपको कितने सेकंड पर रखना है। सॉरी ये मिनट्स, ये सेकंड है और नैनो सेकंड्स है। आप रखना चाहो जैसे कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20। अब क्या होगा, जैसे मैं आपको 10 सेकंड का दिखाता हूँ करके, कर दिया मैंने अप्लाई टू ऑल, और मैंने फर्स्ट से क्लिक किया F5 बटन,
फिर 10 सेकंड का गैप आ रहा है, हम इसको और बढ़ा देंगे। इस 10 को हम कर देते हैं 30 हो गया। अभी अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने ड्यूरेशन। ये वाला एडवांस स्लाइड में जो है इस वाले ड्यूरेशन को चेंज करना है, आपको ध्यान रखना है। मैंने इसे अप्लाई टू ऑल भी कर चुका हूँ और अब आप 5 कर देते देखिए फर्स्ट। अब कम से कम ये 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद एक ऑप्शन आएगा। 30 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद माई स्कूल के बाद दूसरा एनिमेशन आएगी, यानी कि दूसरा जो स्लाइड वो आएगी। इसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद तो देखिए ये आपका टाइमिंग के साथ चल रहा है। बीच में आप रोकना चाहो तो कुछ नहीं, कीबोर्ड में से ESC बटन दबा दीजिए, रुक जाएगा बीच में से, कुछ इस तरह जैसे मैंने अभी रोका है। तो ये आ गया आपका टाइमिंग के साथ। आप चाहते हो कि कोई भी स्लाइड आपकी हाइड हो जाए, अब हाइड कैसे करना है, बहुत शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ। राइट क्लिक करिए और हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का निशानी होती है कि ये आपकी हाइड हो चुकी है। अब जैसे हम स्लाइड शो में जाते हैं और कहते हैं कि बिगिनिंग से दिखाओ, बिगिनिंग तो हाइड है, वो आएगी ही नहीं क्योंकि हमने उसे हाइड कर चुके हैं। क्या बीच में रोकते हैं। अनहाइड करने का तरीका आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइड स्लाइड, अनहाइड स्लाइड, ऐसे ही यहाँ पर भी है। राइट क्लिक करें हम तो हमें अनहाइड का ऑप्शन यहाँ पर भी देगा, ये रहा हाइड स्लाइड से। ठीक है, अब आपको कुछ और आगे बता रहा हूँ इसके अंदर में। व्यू में आप देखोगे तो यहाँ पर कई बार ग्रे स्केल हो जाती है फाइल। अब इसे बैक टू कलर व्यू भी कर सकते हैं। फिर व्यू में और भी चीज़ें आपके पास, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। ये आपका रीडिंग व्यू है, जैसे कि प्रेजेंटेशन चलती है। टाइमिंग लगा रखी है मैंने, इस वजह से लेट हो रहा है और ऑटोमेटिक चल रहा है सारा का सारा। स्किप बटन दबा दीजिए, नॉर्मल। बाकी स्लाइड मास्टर है आपके पास। स्लाइड मास्टर कम्प्लीटली एक से रिलेटेड आ जाएगी। क्लोज स्लाइड मास्टर, अगेन व्यू में जाते हैं। हैंड मास्टर, नोट्स मास्टर, रूलर आप लगाते हो यहाँ से हटा सकते हो। नॉर्मल करते हैं पहले से, यहाँ से रूलर आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। ग्राफ में आपको काम करना, ग्राफ लगाना और हटाना आ जाएगा। गाइड्स आप लगाना चाहो तो गाइड्स आप लगा सकते हो, हटा सकते हो, दोनों चीज़। फिट टू विंडो, जितनी बड़ी आपकी विंडो उतना ये फिट कर देता है। ऑलरेडी फिट है। बाकी सारी चीज़ें हमारी वही सब है जो हमने लास्ट सीखी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पर वही मिनिमाइज द रिबन और एक्सपेंड आपको खोल के दिखाता मिनिमाइज ही। आशा करता हूँ आपको कम्प्लीटली पावर पॉइंट समझ आया होगा। ये पावर पॉइंट का बेसिक है, इनसेट्स के डिज़ाइंस वगैरह। बाकी वीडियो को ऑडियो भी यहाँ से पुटअप करके ला सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो की फाइल ली यहाँ से, सिस्टम में कोई मेरे है नहीं अभी, अगर मैं ला के भी दिखाता आपको। तो वही सारी चीज़ें है इसके अंदर, फ़ोटो, पिक्चर, स्क्रीन, डिज़ाइन मैंने आपको पता है, ट्रांजेक्शन्स पूरे वही है, स्लाइड शो आपके सारे वही है, व्यू आपके वही है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा पूरा पावर पॉइंट। अगर कुछ भी ऐसी कमांड है जो आपको नहीं समझ आ रही है या आपको रिपीट हुए समझना है कि कुछ अलग से समझना है मुझसे, या मैंने जैसे भी 2 चीज़ छुड़वाई है ऑडियो वीडियो, अगर आपको वो भी लगाना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि वैसे तो पावर पॉइंट का जनरल जो भी यूजेस होता है मैंने आपको कंप्लीट पूरा बताया है। पावर पॉइंट अपने आप चलना, स्लाइड शॉर्टर करना, एनिमेशंस अलग अलग लगाना, फाइल को डुप्लीकेट करना, लेआउट कैसे लेनी है, न्यू स्लाइड करते हैं आप नया जैसे लेना चाहो, राइट क्लिक करते उसे डिलीट करना चाहो, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर कुछ और पूछना है पावर पॉइंट में तो मुझे कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप करके बताएं, मेल करके बताएं। ठीक है, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हमारी फॉलो करने के लिए डले रहते हैं। फेसबुक हमारा, इंस्टाग्राम चैनल, सारी चीज़ इसी में है, आप वहाँ बता सकते हो, ये नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।